हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 का कोरिजन। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है, तब ये क्लियर होगा कोरिजन होता क्या है। हमने क्या किया, अपने घर के आगे आयरन मेटल की एक क्या लेके आए, इसे जाली या ग्रिल ऐसे लेके आए, ठीक है। उसको वो विदाउट पेंट, उस पर किसी भी तरह का पेंट ग्रीस कुछ नहीं था। हमने उसको क्या करा, यहाँ पे लगाया और 2 और 3 2 से 3 साल बाद हम देखते हैं कि उसका जो कलर था वो चेंज हो जाता है। और जब हम उसको ऐसे करके देखते हैं तो हमारी उंगली के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, लोहे के ऊपर जंग लग चुका है, ठीक है। लोहे के ऊपर क्या हो चुका है, जंग लग चुका है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कोलिजन ऑफ जो आयरन होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ऐसे में और जो ये कोलिजन होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर हमें इसको ऑब्जर्व करना है तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारा कितना एयर और मॉइस्चर है, ठीक है। ये 2 साल में भी हो सकती है रिएक्शन पूरी, 3 साल भी, और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है। कोलिजन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्या बताया, कोलिजन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे कन्वर्जन हो जाता है किसका, एक मेटल का, किसके अंदर, अनडिजायरेबल कंपाउंड, ठीक है। वो कौन से होते हैं, आपका सल्फाइड हो सकता है और कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, बाय अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज ए स्लो प्रोसेस, कोलिजन क्या होता है, इट इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है एंड ग्रेजुअली कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा किसका, ए मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, ETC, बाय, कब होगा, जब अटैक करेगा उस मेटल आर्टिकल को, बाय अटैक ऑफ एयर मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं कोलिजन। स्लो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, एक मेटल चेंज हो जाता है अनडिजायरेबल कंपाउंड, मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड के अंदर, कब, जब उस मेटल पार्टिकल पे अटैक होगा किसका, एयर का, मॉइस्चर का, ठीक है। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कोलिजन, ओके। अब एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इससे पहले, जो कोरिजन ऑफ आयरन, जो कोरिजन होता है आयरन का उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, जो सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, मींस सिल्वर पे क्या हो गया है, कोरिजन हो गया सिल्वर का, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपर को देखा है, कॉपर के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की, इसका मतलब क्या है, कॉपर पे क्या हो गया, कोरिजन हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो ब्लैक कोटिंग बनी है सिल्वर के ऊपर, मतलब सिल्वर पे का जो कोरिजन हो किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, सिल्वर का केस देखते हैं। एयर के अंदर क्या होता है, आपको पता है, सल्फर गैस प्रेजेंट होती है। ये सल्फर क्या करेगा, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या करेगा,
सिल्वर सल्फाइड की क्या करेगा, एक कोटिंग बना देगा सिल्वर के ऊपर, ठीक है। जो ब्लैक कोटिंग हो किसकी होगी, सिल्वर सल्फाइड की होती है। किसकी वजह से, जो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर होता है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या करेगा, एयर के अंदर क्या होता है आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये क्या करेगी, कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या करेगी, कॉपर कार्बोनेट की क्या करेगी, कोटिंग बना देगी, ठीक है। ओके, इसका मतलब जो हमारा कॉपर उस पर क्या हो गया, कोरिजन हो गया कॉपर का, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कोरिजन क्या होता है। जो आयरन का केस देख लेते हैं, आयरन के अंदर क्या होता है, ठीक है। आयरन के अंदर जो हमारा आयरन होता है इसके अंदर क्या होता है, आयरन Fe, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, XH2O प्लस O2, ठीक है, रिएक्ट करेगा। अब ये हमारा जो मैंने बताया था कि जो ये रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है, मीन्स यहाँ पे आयरन पे कैसे रस्ट होता है, ठीक है। ये आयरन मेटल, इस पे क्या XH2O, X इसलिए लिखा है पता नहीं कितना वाटर आए, ज्यादा भी हो सकता है कम भी, X से हमने इसको डिनोट किया, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, 4 3 2। जो ये होगा इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको याद रखना भी हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये आयरन के केस में कैसे रस्ट लगता है। उसके बाद हमने, उससे पहले हमने कॉपर के बारे में बताया और सिल्वर के बारे में बताया, ठीक है। और ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं। अब प्रिवेंशन देखते हैं कोरिजन की, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन कैसे होता है, ठीक है। पहला मेथड कौन सा करेंगे, बाय अप्लाइंग ऑयल एंड पेंट्स, मेटल के ऊपर ऑयल और पेंट्स को करके, ठीक है। ऑयल और पेंट्स क्या करेगा, जैसे हमने पेंट किया किसी भी मेटल आर्टिकल के ऊपर, तो क्या होगा, उस पेंट की क्या होगी, पतली सी क्या हो जाएगी, कोटिंग बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। जैसे ही उस लेयर के ऊपर अटैक करेगा कौन, एयर और मॉइस्चर, तो क्या होगा, वो उस आयरन के साथ या उस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से कोरिजन या रस्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरा, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करके हम क्या कर सकते हैं, कोरिजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्या है, बाय मेकिंग ऑफ एलॉय, एलॉय बना के, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके बाद जो मेथड होगा अगला हमारा, बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा ये आयरन का कोई मेटल है हमारा, ये इसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करना, जिंक की, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन के। हम किसी भी जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसके ऊपर एक हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं। बेसिकली गैल्वेनाइजेशन को अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखना है कि आयरन के ऊपर जिंक की जो कोटिंग करते हैं वो किसकी वजह से होती है, गैल्वेनाइजेशन की वजह से होती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ओके।